हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेश पंडा में। हमने डिसेंट के डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था। डिसेंट में टोरी स्फेरिकल डिसेंट होता है। तो अब हम समझते हैं कि टोरी स्फेरिकल एक्चुअली होता क्या है, वो टोरी स्फेरिकल कैसे होता है, क्या होता है, उसमें नकल रेडियस, क्राउन रेडियस क्या होता है, वो क्यों बनता है, कैसा होता है। इसका हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल शेप हम आपको आज दिखाएंगे, एक इक्वेशन दिखाएंगे जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा कि टोरी स्फेरिकल एक्चुअली क्या होता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। टोरी स्फेरिकल डोम। एक्चुअली टोरी स्फेरिकल दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो स्फेयर होता है, एक होता है स्फेयर। टोरी स्फेयर, टोरी स्फेयर मीन्स ये देखिए दो चीज़ों से बना है, एक स्फेयर से, एक स्फेयर और दूसरा टोरस। टोरस प्लस स्फेयर इज इक्वल टू टोरी स्फेयर। टोरी स्फेयर। अब हम देखते हैं कि टोरस और स्फेयर। आपने टोरस देखा होगा। एक टोरस, जैसे देखिए टोरस क्या होता है, एक हम रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाते हैं। एक बीच में एक होल होता है और ये एक रिंग होता है चारों तरफ से। आप समझ रहे हैं जैसे कैसे मैं बता रहा हूँ। एक टोरस है, ये क्या है, टोरस है। एक टोरस है, ये टोरस क्या है, ये बीच में एक होल है और ये चारों तरफ, और ये एक सॉलिड है, ऐसा बल्ज, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं। जैसे ये एक शेप बना है, तो इस बीच में सेंटर में होल है लेकिन चारों तरफ से एक स्फेयर है, तो वो एक टोरस है। आपने टोरस अगर नहीं देखा होगा तो आप सर्च करके देख सकते हैं कि ये टोरस क्या होता है। ये टोरस हो गया। और दूसरा आप स्फेयर। आप स्फेयर एक सेंटर है, इसमें भी एक सेंटर है, लेकिन ये क्या है, चारों तरफ जब, जैसे आप एक बॉल देखे होंगे, एक गेंद देखे होंगे, स्फेयर है। यहाँ पे एक बॉल देखा है, एक बॉल, एक गेंद जो चारों तरफ से है। इसको बीच से कट करेंगे, किसी भी तरफ से कट करेंगे तो एक सर्कल बनेगा। इसको बीच से कट करेंगे तो कैसा बनेगा, एक इस तरीके का शेप बनेगा। इमेजिन कर सकते हैं बीच से कट किया हुआ प्लेन है, तो इसमें दो सर्कल, अगर हम प्लेन को करें तो दो सर्कल बनेगा ऐसा, एक प्लेन से कट किए। बिकॉज इसमें बीच में होल है, सेंटर में होल, और इसमें बीच में सेंटर में होल नहीं है। ये चारों तरफ से किसी भी तरीके से कट करेंगे तो ये एक सर्कल बनेगा। तो ये आप इमेजिन करिए, एक स्फेयर है और एक ये टोरस है। जब इस दोनों का ट्रांजिशन कराते हैं, जब स्फेयर और टोरस का ट्रांजिशन कराते हैं, ध्यान से देखिए, इसलिए हम इसको टोरी स्फेरिकल बोलते हैं। टोरी स्फेरिकल बोलते हैं क्यों, जब हम स्फेयर और टोरस दोनों का ट्रांजिशन कराते हैं तो टेंजेंशियल पॉइंट पर, टेंजेंट पर जो मिलन होता है उस जगह से हमारा शेप चेंज हो जाता है। तो देखिए ये हमारा स्फेयर, मान लेते हैं कि ये एक स्फेयर है। हम एक सेक्शन दिखा रहे हैं आपको, एक स्फेयर है, ये डॉटेड लाइन लीजिए और ये डॉटेड लाइन लीजिए। यहाँ से हमने इस स्फेयर को कट किया हुआ। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये एक टोरस लाके यहाँ पर हम रख देते हैं। तो टोरस को जब हम रखेंगे तो टोरस क्या होगा,
इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि ट्रांजिशन करता है, ये पॉइंट प्रोटेंजेंट है, यहाँ पर एक टेंजेंट खींचता है, ऐसा टेंजेंट, एक टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन आप समझते हैं, इस सरफेस पर जब ये 90 डिग्री के का एंगल को कट करता है, यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से ये 90 डिग्री होगा और ये टच करेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट पॉइंट बोलेंगे। ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये क्या हो गया, टेंजेंट पॉइंट हो गया। तो इस टेंजेंट पर हम एक टोरस, इस टोरस को प्लेस करते हैं, ऐसे ऐसे करके एक टोरस को प्लेस करिए। एक हम टोरस को यहाँ पर प्लेस कर दिए। अभी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है टोरियस स्फेरिकल शेप। यहाँ से हम एक टोरस को हम प्लस डॉटेड लाइन में से दिखा दे रहे हैं कि आपको ट्रांजिशन ये समझने में आपको आसानी होगा। अगर ये टोटल स्फेयर है तो इनसाइड ये क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, इसलिए ये देखिए। अब हम क्या करते हैं, ये जो एक कोई रेडियस है, ये स्फेयर है, इस स्फेयर का एक पार्ट एक सेंटर होगा, ये सेंटर पॉइंट हम इसको मानते हैं, ठीक है। और इसका कोई एक रेडियस r है, ये क्या है, इस सेंटर पॉइंट से एक कोई रेडियस कैपिटल R है, जो स्फेयर, ये स्फेयर है टोटल, और ये छोटा छोटा पार्ट क्या है, टोरस है। अगर आपको दिक्कत हो समझने में तो हमसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट लिख कर कि आपको किस जगह समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए ये क्लियर है। अब यहाँ से हम ये रेडियस है टोटल, लेकिन जब हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या होगा, ये डिस्टेंस इस टोटल डिस्टेंस से छोटा होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये इसको स्मॉल ए मानते हैं, ये स्मॉल, बट यहाँ से ये डिस्टेंस छोटा होगा, यहाँ से ये तक का डिस्टेंस ए होगा, क्योंकि ये एक रेडियस है। हमने एक स्फेयर को टेंजेंट मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया जो कि टोरस है, ये टोरस है, और जो स्फेयर है उसका रेडियस r है, तो ये स्फेयर का एक सर्कल है, ठीक है। और ये हमारा स्फेयर का एक सेंटर पॉइंट है, ठीक। यहाँ से हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये चूंकि परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा, तो यहाँ एक ट्रांजिशन पॉइंट बनेगा, इंटरसेक्शन, यही इसका क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। ये डिस्टेंस r और ये भी डिस्टेंस क्या होगा, r होगा। इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का पॉइंट क्या होगा, r होगा। लेकिन ये जो हम टोरस का एक रेडियस लिए हैं, उस टोरस का रेडियस क्या है, a है। तो जो ये टोरस का जो ये रेडियस होता है, जो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से इसका सेंटर का डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं नकल रेडियस। उसको क्या बोलते हैं, नकल रेडियस। तो नकल रेडियस हमने यहाँ पर क्या लिया, ए क्या है, इस टोरस का यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, रेडियस है, वो रेडियस है, तो ये ए क्या है, नकल रेडियस। अब देखिए, चूंकि ये सर्कल है, यहाँ से यहाँ का पोर्शन, यहाँ से यहाँ का पोर्शन क्या है, एक सर्कल है, तो एक सर्कल है, तो वो सर्कल क्या है,
वो एक क्राउन है, ये क्राउन है, एक मुकुट, जिसको आप मुकुट समझ सकते हैं। तो ये क्राउन है, सिंपल भाषा में आप समझिए एक मुकुट है। इसका रेडियस आर है, तो इसको बोलते हैं क्राउन रेडियस। क्राउन रेडियस क्या है? आर। और ये इंटरसेक्शन से, अब देखिए यहाँ से हमारा ये शेप, ये रेडियस के चलते यहाँ पर इंटरसेक्शन होता है। अगर आर रहता तो हमारा इंटरसेक्शन यहाँ पर होता, समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को अगर हम मिटा देते हैं तो हमारा मेन रेडियस यहाँ पर चला आया, पहले तो था यहाँ पर, हम मिटा दिए तो कहाँ पर चला आया? ये पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ चला आया। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी मिटा दें तो ये रेडियस का ये पॉइंट शिफ्ट होकर कहाँ चला आया? यहाँ चला आया। तो अब जो ये डिश जो बनता है, इस तरीके का शेप जो बनता है, ये ओरिजिनल क्राउन रेडियस नहीं आकर इस इंटरसेक्शन, मान लेते हैं कि ये एफ है और ये एफ प्राइम है, ये जी है और ये जी प्राइम है। तो जो डिस्टेंस जी प्राइम टू एफ प्राइम जो होता है, डिस्टेंस पर जो इंटरसेक्शन होता है, वो जब डिश बन गया तो इसी को हम टोरी स्फेरिकल डिश बोलते हैं। कि स्फेयर और टोरस के मिलने से जो डिश बनता है उसको हम टोरी स्फेरिकल डिश बोलते हैं। अभी आपको आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो दिक्कत है। देखिए आप क्लियरली आप समझ, पहले बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो किसको बोलते हैं नकल रेडियस और किसको बोलते हैं क्राउन रेडियस। तो क्राउन रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो क्राउन रेडियस है, और इस सेक्शन का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये हो गया हमारा नकल रेडियस। तो नकल रेडियस हमारा ए हो गया, क्राउन रेडियस हमारा आर हो गया। ठीक है। अब इस सेंटर से जो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो हम इस परपेंडिकुलर ड्रॉ को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस h, हाइट बोलते हैं। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस क्या है? h, हाइट। ये क्या हो गया? हाइट। हाइट हमने क्या ले लिया? h। यहाँ से यहाँ का हाइट हमने h मान लिया, और ये टोटल डिस्टेंस क्या है? r है। यहाँ से यहाँ क्या r है, तो ये डिस्टेंस क्या बच जाएगा? r माइनस h। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r माइनस h। ये सेंटर पॉइंट से इस दोनों के सेंटर पॉइंट के जो इंटरसेक्शन लाइन है, उस लाइन से यहाँ का सेंटर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r माइनस h, बिकॉज r is the radius and h is the height of the tori spherical dish. Okay, the distance between this perpendicular distance to this center distance is r, and the distance between the center point and this center is equal to c. Here the distance c is the distance between the torus center to the center, okay, base center of the torus spherical. So this is the center, base center. So here to here is c, and here to here it is c. Now the distance this here to here is equal to r minus a, because the total radius is r, the dome radius is a, so this is r minus a. Now according to the Pythagoras theorem, we can write here c, this is c square is equal to r minus
h whole square. From here to here total r, this is h, so r minus h whole square plus r minus equal to r minus a का whole square. So this is base height, this is hypotenuse. Hypotenuse r minus a का whole square is equal to c square plus r minus h का whole square. So we can expand this. After expanding, what we want this h. So we can write this r minus h whole square is equal to, we can take this side, ये इसको हम इधर लेके जाएंगे, r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. So further if we can expand it, r minus a whole square is equal to, if you know a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, इसको लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं. ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, r माइनस ए प्लस सी इंटू आर माइनस ए माइनस सी का ये हो गया हमारा एक्सपेंड होके. ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं. अब हम स्क्वायर रूट को उधर लेके जाएंगे, आर माइनस एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर माइनस ए प्लस सी इंटू आर माइनस ए माइनस सी. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, h को इधर ले जाते हैं और इसको इधर लेके आ जाते हैं. तो h इज इक्वल टू हो जाएगा क्या हमारा r, h को हम उधर लेके जाएंगे, r ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, r माइनस नेगेटिव r माइनस ए प्लस सी इंटू आर माइनस ए माइनस सी. हमारे ख्याल से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा कि h का वैल्यू, ये जो हाइट का वैल्यू है वो हाइट का वैल्यू हमारा, चूँकि क्राउन रेडियस हमको दिया हुआ रहता है. कभी भी हम जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको इक्वेशन को नॉन टर्म में ही लेकर जाना पड़ता है, कि जो वैल्यू हमको दिया हुआ है उस वैल्यू में अगर हम लेकर जाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन निकल जाता है, आंसर आता है. तो देखिए हमारा क्या क्राउन रेडियस हमको दिया हुआ मिलेगा कि कितना का क्राउन रेडियस रहेगा, कितना का टोरस स्फेरिकल का स्फेयर रहेगा, टोरस रहेगा, कितना का टोरस हम उसमें इंसर्ट करेंगे, कितना का वो हमको ए मालूम रहेगा. अब हमारा बच गया सी. ये सी का वैल्यू इस बेस पर, ये बेस का हाइट है तो इसके सेंटर से यहाँ का सेंटर का डिस्टेंस को ये सी मालूम रहता है. तो हम इस नॉन वैल्यू में जब हम लेकर आते हैं तो हमारा h इक्वल टू आर माइनस स्क्वायर रूट आर माइनस ए प्लस सी इंटू आर माइनस ए माइनस सी, ये हमारा वैल्यू आ जाता है. आप इसको याद रखें, इसको इक्वेशन 2 के रूप में लें. ठीक है, एक्सप्लेन करके हम इस इक्वेशन को 2 के रूप में लेके आया था और इसको 1 के रूप में. ये हमारा 2 हम याद रखेंगे, h इक्वल टू आर माइनस दिस. r इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस ट्रांजिशन इंटरसेक्शन पॉइंट, the tangential point at the dome is tangent to the sphere and the center distance. So this is the small r. So we find the relation between h and r. Now
the critical point, the critical radius r is equal to, as per the formula, c is equal to 1 plus r by a minus 1 inverse. This is the critical radius, this r, here to here, this r. So we find the h height of the toruspherical head, and we understand कि what is the toruspherical head. हमने जाना कि टॉरिस्फेरिकल हेड कैसे बनता है, स्फेयर और टॉरी के इंटरसेक्शन से बनता है, के कॉम्बिनेशन से, ट्रांजिशन से बनता है। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस तरीके का आपको टेक्निकल वीडियो देखना है, कुछ समझना है, तो हमारे YouTube चैनल फ्रेश पंडा को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके द्वारा देखे जाने वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे और मेरे द्वारा डाले गए वीडियो आपको इमीडिएट मिले। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं।